राजनीति में हार और जीत चलती रहती है, लेकिन कुछ हार ऐसी होती है जो सिर्फ कुर्सी नहीं छीनती, भरोसा भी छीन लेती है। और इस बार जो हुआ उसने विपक्ष की राजनीति पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है, क्योंकि मामला सिर्फ चुनाव हारने का नहीं, मामला है भरोसा टूटने का। मामला है गठबंधन के अंदर बढ़ती बेचैनी का, और मामला है उस सवाल का जो आज हर राजनीतिक गलियारे में पूछा जा रहा है। अगर सब साथ हैं तो फिर इतने बिखरे क्यों दिख रहे हैं? विपक्ष आखिर इतना कमजोर क्यों दिख रहा है? कांग्रेस से बड़े नेता क्यों टूटते गए और राहुल गांधी पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? ममता बनर्जी और कांग्रेस के रिश्तों में इतनी कड़वाहट क्यों है? और आखिर क्यों अखिलेश यादव को ममता बनर्जी से मिलना जरूरी लगा? ये वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि कहानी सिर्फ चुनाव की नहीं, आने वाले 2029 की भी है। तो शुरुआत है असम से। असम के चुनाव नतीजे आते हैं और भाजपा लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करती है। अब सच कहें तो कांग्रेस को भी शायद अंदर से अंदाजा था कि असम में जीतना आसान नहीं। क्यों? क्योंकि वहां सिर्फ भाजपा ही नहीं लड़ रही थी, वहां लड़ रहे थे हेमंत बिस्वा शर्मा, एक ऐसे नेता जो कभी कांग्रेस में थे लेकिन आज भाजपा के सबसे बड़े रणनीतिकारों में गिने जाते हैं। और यही बात कांग्रेस को सबसे ज्यादा चुभती है। सोचिए, जिस नेता को कांग्रेस ने सालों तक तैयार किया, वही नेता भाजपा में जाकर कांग्रेस को खत्म करने का काम कर रहा है। सवाल ये उठता है कि कांग्रेस अपने नेताओं को संभाल क्यों नहीं पाती? हेमंत बिस्वा शर्मा कोई छोटा नाम नहीं था कांग्रेस में। असम की राजनीति में उनका बड़ा असर था। वो संगठन को संभालते थे, चुनाव भी जीतते थे और जनता में पकड़ भी रखते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ी? कहा जाता है कि राहुल गांधी के व्यवहार से वे नाराज थे। मीडिया रिपोर्ट्स में भी कई बार ये बातें सामने आई कि हेमंता खुद को अपमानित महसूस कर रहे थे। एक किस्सा तो बहुत मशहूर हुआ जब बताया गया कि राहुल गांधी मीटिंग के दौरान नेताओं की बात सुनने की बजाय अपने कुत्ते के साथ व्यस्त थे और हेमंता को लगा कि उनकी कोई इज्जत नहीं। अब ये कहानी कितनी सच है कितनी नहीं, ये अलग बात है, लेकिन इतना जरूर सच है कि हेमंता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए और भाजपा के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्रियों में गिने जाने लगे। और वजह है कि लोग पूछते हैं कि क्या कांग्रेस अपने ही नेताओं को खोकर कमजोर हुई? भाजपा और कांग्रेस में सबसे बड़ा फर्क देखिए। भाजपा की सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो दूसरे दलों के मजबूर नेताओं को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। चाहे असम हो, बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, भाजपा हर जगह दूसरे दल के प्रभावशाली नेताओं को अपने साथ जोड़ती गई, लेकिन कांग्रेस में अक्सर अपने नेताओं को नाराज करती दिखी। यही वजह है कि हेमंता भाजपा में चले गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चले गए और जितिन प्रसाद भी भाजपा के हो गए। गुलाम नबी आज़ाद अलग हो गए, कई क्षेत्रीय नेता धीरे धीरे दूर होते गए। तो सवाल ये कि अगर पार्टी अपने नेताओं को ही नहीं संभाल पा रही तो जनता का भरोसा कैसे संभालेगी? अब बात बंगाल की। बंगाल की राजनीति में हमेशा से अलग रही। यहाँ कभी वामपंथ का राज था, फिर ममता बनर्जी आई, उन्होंने 34 साल पुरानी लेफ्ट सरकार को उखाड़ फेंका। लेकिन इस बार कहानी बदल गई। भाजपा ने जोरदार प्रदर्शन किया और विपक्षी एकता का पूरा नैरेटिव हिल गया। सबसे दिलचस्प बात क्या रही है? वो है कि जो दल राष्ट्रीय स्तर पर साख दिखते हैं वो राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, यानी दिल्ली में दोस्ती, राज्य में दुश्मनी। अब जनता भी पूछती है कि ये कैसा गठबंधन है? इंडी गठबंधन की सबसे बड़ी कमजोरी देख लीजिए। गठबंधन प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं चलता, गठबंधन चलता है भरोसे से, सीट शेयरिंग से, त्याग से। लेकिन इंडी गठबंधन में सबसे बड़ी दिक्कत यही दिखी, हर दल खुद को बड़ा मानता रहा। कांग्रेस चाहती है कि वही नेतृत्व करे, ममता बनर्जी को कांग्रेस ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहती और आम आदमी पार्टी कांग्रेस से लड़ती रही। केरल में कांग्रेस और लेफ्ट आमने सामने रहे, यूपी में समाजवादी अपनी राजनीति अलग चलाती है। अब ऐसे में सवाल उठना तय है कि जब विपक्ष खुद एक नहीं तो भाजपा को हराएगा कैसे? राहुल गांधी लगातार भाजपा पर हमला करते रहे। उन्होंने यात्राएं निकाली, भाषण दिए, बेरोजगारी, संविधान का मुद्दा उठाया। लेकिन समस्या कहाँ आई? समस्या आई रणनीति में। कई बार राहुल गांधी के बयान उनके सहयोगियों को असहज कर देते हैं। जैसे बंगाल चुनाव में उन्होंने ममता सरकार पर हमला बोला, उसी भाषा का इस्तेमाल किया जो भाजपा करती रही थी।
उन्होंने कहा कि बंगाल में सरकार ठीक नहीं चल रही और भाजपा के लिए रास्ता खुल रहा है। अब सोचिए, अगर आप किसी के साथ गठबंधन में हैं और उसी पे ही हमला करेंगे तो भरोसा कैसे बचेगा। चुनाव हारते ही बदलते सुर, और यही राजनीति की सबसे दिलचस्प बात। अब चुनाव चल रहे थे तब एक दूसरे पर हमला कर रहे थे, लेकिन जैसे ही परिणाम आए अचानक सबको एकजुट विपक्ष याद आने लगा। ममता बनर्जी बोली सबको साथ आना चाहिए, राहुल गांधी बोले लोकतंत्र खतरे में, बाकी दल बोले भाजपा को रोकना जरूरी है। लेकिन सवाल जनता पूछ रही है, तो आपको क्या लगता है भाजपा से विपक्षी गठबंधन किस तरीके से लड़ सकता है? हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।